साईं राम हमारे प्यारे बाबा के प्यारे भक्तों। मैं साईं की बेटी एक बार फिर से आपका आपके बाबा के चैनल साईं संजीवनी पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। यह अनुभव बेहद ही खास और केरल में रहने वाली एक साईं भक्त का है। उनके जीवन में भी बाबा ने कुछ ऐसी लीला की कि ज्योतिषियों के कहे गए वचनों को गलत साबित किया और बाबा पर रखे हुए विश्वास को सच और सही साबित किया। तो अनुभव कुछ इस प्रकार है। उनकी शादी को 4 साल बीत गए थे और वह माँ बनने का सुख चाहती थी। शी वांट्स टू बी मदर। तो होता कुछ ऐसा है, वो ट्राई कर रही थी पर कितनी ही कोशिशों के बाद उन्हें प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। तो उन्होंने एक दो ज्योतिषियों को जो जिन्हें वो अच्छा मानती थी या फिर जिन्हें एक प्रसिद्ध हम कहते हैं ना, उन्हें मानती थी या कम्युनिटी में उनका नाम था, उनके पास उन्होंने अपनी कुंडली दिखाई। और ज्योतिष ने तीनों ज्योतिष, दो की वो बात बताती हैं कि 2 ज्योतिष ने उन्हें ऐसा बोला कि पहले ने बोला कि या तो आपको जॉब मिलेगा या तो आपको बेबी मिलेगा, एंड दूसरा उन्होंने ऐसे बताया कि बेबी होने का चांस बिल्कुल निल है, तो शायद ना ही हो। तो उनके मन में वो शंका बहुत गहरा गई, वो बहुत बहुत ज़्यादा विचलित रहने लगी। लेकिन एक डर आ जाता है ना। हालांकि वो बाबा को पहले बहुत जानती नहीं थी, लेकिन जब ये सब हो रहा था उसके लगभग 1 साल पहले ही बाबा ने उन्हें खुद से जोड़ा था। उनके सिस्टर मेरी फ्रेंड थी और उसी के थ्रू हम ऐसे बाबा का एक नेटवर्क बना हमारा। होता कुछ यूँ है, बहुत ज़्यादा परेशान थी। शादी को 4 साल बीत गए थे और एक उनके मन में एक ये भी दुविधा थी कि उनके हस्बैंड एक ऐसी जॉब में हैं, एक ऐसी सर्विस में है जहाँ पे जो फर्टिलिटी रेट है, मतलब मेन का जो बच्चा होता है उसकी जो क्षमता होती है पुरुष के अंदर, मेन के अंदर, वो कम हो जाती है। तो उन लोगों को बहुत टेंशन थी कि एज बढ़ती जा रही है एंड अगर नहीं हुआ तो नहीं ही हो पाएगा फिर आगे जाके। तो उनकी सिस्टर ने मुझसे कहा कि क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसे ऐसे दीदी थोड़ा परेशान है। उन्होंने 1-2 बार 3 बार मुझसे ये बात कही। तो मैंने बोला, मैंने सच्चरित्र में जैसे मैंने पढ़ा था, मैं भी बहुत ज़्यादा तो नहीं जानती, पर मैंने जो सच्चरित्र में पढ़ा था तो मैंने ऐसे उन्हें बता दिया कि अच्छा ऐसे करो, बाबा को बोलो अपनी इच्छा और बोलो कि बाबा आप अगर हमारी इच्छा पूर्ण करते हैं तो हम कुछ भी करके शिरडी आएंगे, या फिर मतलब हम उस बच्चे का नाम, जो भी बच्चा आप हमें दोगे उसका नाम ही हम आपसे रखेंगे। तो ऐसे करके उन्होंने अपने मन में संकल्प किया और ऐसे ही करते करते जब उन्होंने संकल्प किया तो लगभग साल बीत गया। इस संकल्प को भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ, तो उनके मन में एक निराशा जागने लगी। तो एक दिन जनवरी का टाइम था, लास्ट ईयर जनवरी में, 2023 में जनवरी में मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल किया और उसी दिन मैं सुबह ना बहुत सोच रही थी। पता नहीं क्या हुआ था कि अचानक मैं पाठ कर रही थी, थर्सडे का ही दिन था और मैं बाबा की पाठ कर रही थी। मैंने कहा बाबा अभी तो सालों बीत गए हैं, 1 साल भी हो गया है, अभी तो कुछ नहीं हुआ, तो ये तो वचन असिद्ध हो जाएंगे, बोलेंगे बाबा पे ऐसे ही लोग विश्वास रखते हैं, मतलब आप गलत साबित हो जाएंगे बाबा। तो उनकी दी का मतलब पता नहीं कुछ हो नहीं रहा, ऐसे करके हुआ था। मतलब एक होता है ना, आपको इंट्यूशन आ जाती है, तो मुझे इंट्यूशन आई थी सुबह। और तो मैंने उस दिन ही उसका फ़ोन आया और मैंने ना, उसने बोला कि बताया मेरे को कि ऐसे ऐसे यार दी बहुत परेशान है, समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर्स भी कुछ ऐसे नहीं बोल रहे, डॉक्टर्स बोल रहे टाइम दो, मेडिसिन्स तो उन्होंने लेनी शुरू नहीं की थी क्योंकि वो बाबा में विश्वास रख रही थी। बोल रही थी मैं मेडिसिन्स लूँगी ही नहीं अनटिल एंड अनलेस बाबा मेरे साथ हैं, और जब तक मुझे बाबा निराश नहीं करेंगे कि नहीं होगा, बाबा मुझे खुद से नहीं बोलेंगे, तब तक मैं कुछ नहीं करूँगी। तो उनके मन में जो विश्वास था ना, अब जहाँ ये विश्वास आ जाता है वहाँ तो इच्छा पूरी होनी ही है, इस बात में कोई दौमत नहीं है। तो बस ऐसा ही हुआ। उसी दिन वो बहुत परेशान थी और बस बाबा के वचन मेरे मुंह में आ गए और मैंने उन्हें इस तरीके से बोला अपनी फ्रेंड को कि आप उनको बोलो कि वो जून तक वेट करें, मुझे विश्वास है बाबा जून तक कुछ ज़रूर करेंगे। उस दिन मेरा व्रत था और पता नहीं बाबा ने अपने वचन मेरे मुंह में डालकर मेरे मुंह से उनके लिए निकलवाए। और उसने, मेरी फ्रेंड ने ऐसे ही बाबा के वचन समझकर ही अपनी दी को बोला कि आपको जून तक वेट करो। मुझे मतलब उसने बोला कि मेरी फ्रेंड को इंडिकेशन आया है
कि जून तक कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर आएगी। और कितनी बड़ी लीला है श्री साईं की कि अप्रैल एंड में मई में उनकी दी प्रेग्नेंट हो गई, और थर्सडे के दिन ही उसने मुझे फ़ोन किया कि यार दीना ऐसे प्रेग्नेंट हो गई है, कल ही पता चला है हमें। एंड आई वॉज सो हैप्पी, हम इतने खुश थे कि मतलब फाइनली बाबा ने हमारी सुन ली है। और उसी दिन से हमने उनका नाम रख दिया, उस बच्चे का नाम साई अंश रख दिया। और उनके मन में इच्छा ही थी कि क्योंकि उनके घर का फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा ऐसा है कि उनकी बुआ मामा सबको ना बेटी ही है, मतलब सब पूरी फैमिली में बेटी बेटी ही है वो लोग, एक सिंगल बेटा भी नहीं है उनके घर में। तो उनकी दी की इच्छा थी कि बाबा ऐसा कुछ नहीं है, बेटा बेटी का कोई फ़र्क नहीं है, पर मुझे एक बेटे को पालना है, क्योंकि अब बेटा आएगा ना तो मुझे उसमें आपका अंश दिखेगा। तो ऐसे ही उनको मतलब पूरी प्रेगनेंसी में उन्होंने एक बार सिंगल टाइम भी ऐसे नहीं सोचा कि मुझे उसका नाम लड़की से सोचना है, कुछ भी नहीं। हम उन्हें साई अंश कह के ही कुछ भी करते थे, बातें वगैरह करते थे, वो कैसा है, ठीक है। और फॉर्चुनेटली सब कुछ इतना स्मूथ रहा, बाबा की दया से सब कुछ इतना स्मूथ रहा। इसी जनवरी में जनवरी में 9 मंथ कंप्लीट हो गए। तो हर कोई यही बोल रहा था कि गर्ल्स टेक लॉट टाइम, मतलब अगर पेट में बच्ची लड़की होती है तो वो ज़्यादा लंबा समय लेती है डिलीवरी के लिए। तो हर कोई उन्हें यही बोल रहा था, मेरे घर में भी सब यही बोल रहे थे कि नहीं उसकी दी को ना बेटी ही होगी, क्योंकि बहुत लंबा टाइम ले रही है। उनके आसपास भी सब सिम्टम्स भी पूरे गर्ल्स के थे। लेकिन सही में उनका विश्वास बहुत अटल था और बाबा से इच्छा बहुत प्रबल थी। तो फाइनली जब डिलीवरी डेट में सर्जरी, हालांकि सर्जरी हुई, सी सेक्शन हुआ, वो भी थोड़ी सी बाबा की बस एक टेस्टिंग थी। ये कहिए कि बाबा ने उनको टेस्ट किया, उनके फेथ और पेशेंस को। बहुत सक्सेसफुल सर्जरी थी और फाइनली साई अंश दुनिया में आए और बेटा ही हुआ उनको, और उनकी इच्छा बाबा ने पूर्ण की। तो इस प्रकार की अगणित लीलाएं बाबा हर क्षण कर रहे हैं। बस विश्वास जो है ना, बाबा पर विश्वास और इच्छा कि बाबा आप मेरे पिता हो, मेरे स्वामी हो। दुनिया ने उन्हें इतना मतलब समझाने की कोशिश की कि कुछ नहीं होता, मतलब ऐसा सब कुछ नहीं है, मेडिसिन ट्राई करो, ये करो वो करो। उन्होंने कुछ नहीं, बस उनको ये था कि आज न कर बाबा मुझे ज़रूर देंगे, ज़रूर देंगे, ज़रूर देंगे। उन्होंने ज्योतिषियों की बात पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उनके मन में भी आता था तो भी वो उस टाइम बोलने लगती थी, नहीं साईं है ना, साईं विल मेक थिंग्स ऑल राइट, साईं सब ठीक कर देंगे। और ऐसा ही साईं ने किया। आज वो बहुत खुश हैं उस साईं अंश के साथ, और हम सब भी जब उनको देखते हैं तो हमें बाबा ही लगते हैं। और जब ये एक बात मैं और ऐड करती हूँ, जब वो उनकी प्रेगनेंसी उन्होंने कंसीव किया, उससे कुछ दिन पहले ही, जिस दिन उन्होंने कंसीव किया उसके कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक साई संदेश सुना था, जहाँ पर वो बाबा ने बोला था कि मैं बहुत जल्द एक बच्चे के रूप में आ रहा हूँ सेवा लेने के लिए। तो उनके मन में वो भाव आ गया था कि बाबा आ रहे हैं ना तो पक्का लड़के ही होंगे। और दूसरा क्या कि बाबा अब आ ही रहे, मतलब मैं प्रेग्नेंट होने ही वाली हूँ। तो जब वो प्रेग्नेंट होने वाली थी उससे पहले ही उन्हें इतनी खुशी थी, वो बिल्कुल अपसेट नहीं थी। तो बहुत सुंदर अनुभव, बहुत प्यारा अनुभव। जिस दिन से ये चैनल शुरू हुआ है उस दिन से मुझे बहुत उत्सुकता थी मैं कब डालूंगी। आज मौका मिला है आप लोगों के समक्ष रखने का। यदि आप भी इसी प्रकार का कोई भी अनुभव हमसे साझा करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके सामने मैंने दे दी हैं। प्लीज़ बिल्कुल मत हिचकिचाइए, आपका बाबा का चैनल है, फ्रीली कॉन्टैक्ट कीजिए। कोई भी समस्या है तो बाबा हैं, सब ठीक कर देंगे साईनाथ। और हाँ, एक बात और मैं बोलना चाहती हूँ कि कुछ दिनों के लिए, अभी 4-5 दिन के लिए मैं अवेलेबल नहीं रह पाऊँगी। संदेश रोज़ आएगा, संदेश हर रोज़ आएगा, लेकिन अनुभव शायद ना आ पाए। लेकिन बाबा ने अगर समय दिया तो ज़रूर आएगा, लेकिन अगर ना आ पाए तो मुझे माफ़ी दीजिएगा। बहुत लंबे दौर क्या कहूँ, शायद जन्मों के बाद पहली बार मुझे बाबा ने शिरडी आने का मौका दे रहे हैं। मैं शिरडी जा रही हूँ बाबा से मिलने। तो आप लोगों के लिए भी मैं ढेर सारी प्रार्थनाएं करूँगी और दुआ करूँगी कि जिसकी जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा है उस तक जो भी समस्याएं, बाबा उन सभी समस्याओं को ख़त्म कर दो और उनके विश्वास को और दृढ़ कर दो। बाबा मेरी इस यात्रा को इतना सुगम बनाओ कि मैं इतना कर पाऊँ आपकी सेवा के लिए। आप लोग ने मुझे इतना लंबे समय तक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कुछ गलती भी हो जाती है ना तो मुझे माफ़ कर दिया कीजिए, क्योंकि ये बाबा की सेवा ही है। मैं नहीं जानती क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस बाबा जो कर रहे हैं वही हो रहा है, और ये यूं ही बाबा की मर्ज़ी से चलता रहेगा। ओम साई राम।